नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है CCM यानी सिक्योरिटी फोकस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा लंबा नाम है पर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर इस स्टोरी को देखिए। डे 1 पर सिस्टम एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल नया, साफ सुथरा। लेकिन 90 दिन बाद देखिए क्या हाल हो गया है। नए सॉफ्टवेयर, पैचेस, हॉट फिक्सेस, इन सब ने मिलकर सिस्टम को एक मेसी जाल बना दिया है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन केओस है ना, ये हर IT प्रोफेशनल की कहानी है। ध्यान से सुन रहे हो ना? इस केओस को IT की दुनिया में एक नाम दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। ये छोटे छोटे अनमैनेज्ड चेंजेस धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि बड़े सिक्योरिटी रिस्क्स बन जाते हैं। यही है कोर प्रॉब्लम, जिसे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? सीधी सी बात है, अगर सिस्टम को मैनेज ना करें तो वो टाइम के साथ साथ कमजोर और इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केओस का सोल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, SecCM यानी सिक्योरिटी फोकस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो इस पूरे मेस को आकर ठीक करता है। ये है CSCM की ऑफिशियल डेफिनेशन जो NIST से आई है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, राइट? कि सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करना ताकि सिक्योरिटी बनी रहे और रिस्क कम हो। चलो इसको आसान करते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, CCM एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, एक अनुशासन है जिससे आप अपने IT सिस्टम्स को हमेशा, हर समय सिक्योर और स्टेबल रखते हो। मेन मकसद बस ये है कि सिस्टम कंट्रोल में रहे, मेसी ना हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि सिस्टम कंट्रोल से बाहर ना जाए। सिंपल लॉजिक क्लियर है? सेकेम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है घर का एग्जाम्पल लेना। सोचो आप एक घर बना रहे हो, उसको सिक्योर और मजबूत कैसे बनाए रखोगे सालों साल तक? सेकेंड बस वही ब्लूप्रिंट है जो आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस ब्लूप्रिंट का टेक्निकल नाम है बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके सिस्टम का वो गोल्डन स्टैंडर्ड है, सबसे सिक्योर स्टेट जिसमें सारे काम भी ठीक से चलते रहें। और भी सिंपल शब्दों में कहें तो ये आपके सिस्टम का ऑफिशियल अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट है। जैसे एक आर्किटेक्ट का मास्टर प्लान होता है ना घर के लिए, बिल्कुल वैसा ही। सब कुछ इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेक किया जाएगा। अब देखो, ये इमेज पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगी। सिस्टम बेसलाइन मतलब आपका मास्टर ब्लूप्रिंट। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स या CIs हो गए घर के पार्ट्स, जैसे बिजली, पानी की लाइंस या नींव। कोई भी अनऑथराइज चेंज करना मतलब बिना सोचे समझे दीवार तोड़ देना। चेंज कंट्रोल मतलब रेनोवेशन के लिए फॉर्मल अप्रूवल लेना। और मॉनिटरिंग मतलब टाइम टू टाइम घर का इंस्पेक्शन करना। सिंपल हो गया ना कंसेप्ट? फोकस बना हुआ है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम या CI आखिर है क्या? ये सिस्टम का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसे हम अलग से ट्रैक और मैनेज करते हैं। एक सर्वर, एक एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंटेशन भी। जैसे हमारे ब्लूप्रिंट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक अलग आइटम है। और यहाँ एक सिंपल सा पर बहुत ज़रूरी रूल है। एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम जैसे घर की प्लम्बिंग सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो सकती है। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और मैनेजमेंट एकदम क्लियर रहता है। लॉजिक समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब जब हमें कोर आइडिया समझ आ गया है तो देखते हैं कि CCM काम कैसे करता है। इसके 4 सिंपल फेजेस हैं। ये एक पूरा एक्शन प्लान है। चलो देखते हैं। ये हैं वो 4 कदम। सबसे पहले प्लानिंग, जहां आप ब्लूप्रिंट और सारे रूल्स बनाते हो। फिर इम्प्लीमेंटिंग, जहां ब्लूप्रिंट के हिसाब से सिस्टम बनाया जाता है। उसके बाद कंट्रोलिंग, जहां हर चेंज को एक फॉर्मल प्रोसेस से मैनेज किया जाता है। और आखिरी में मॉनिटरिंग, जहां आप चेक करते रहते हो कि सब कुछ ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहा है या नहीं। रेडी हो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए? कंट्रोलिंग फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है CCB यानी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। ये लोग सिस्टम के गेटकीपर्स हैं। सिस्टम में कोई भी छोटा या बड़ा चेंज इनके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। ये आने वाले हर चेंज को रिव्यू करते हैं। अब एक सीरियस सवाल,
अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि सीसीबी का क्या रोल है सीसीएम में, तो कॉन्फिडेंटली बता पाओगे ना कि वो सिस्टम के गेटकीपर्स हैं जो अनऑथराइज चेंजेस को रोकते हैं। सीरियसली सीखना है तो ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। एक सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। स्क्रीन पे एक फायरवॉल का एग्जाम्पल है। इनसिक्योर सेटिंग में देखो, रिमोट डेस्कटॉप किसी भी आईपी से अलाउड है, लेकिन हमारे सिक्योर बेसलाइन यानी हमारे ब्लूप्रिंट में वो सिर्फ एडमिन के आईपी रेंज से अलाउड है। एफटीपी और टेलनेट डिफॉल्ट में ऑन रहते हैं, जो कि रिस्की हैं। हमारे बेसलाइन में वो डिसेबल्ड हैं जब तक जरूरत ना हो। ये है एक सिक्योर बेसलाइन। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और इस टेबल को आराम से देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब आपकी बारी है। वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या आप अपने लैपटॉप या सर्वर का कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे एक पासवर्ड पॉलिसी का सिक्योर बेसलाइन क्या होगा? इस तरह से प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। पहला, बिना मैनेज किए चेंजेस से कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट होता है, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरा, सेक्सीएम एक प्रोसेस है जिससे हम सिस्टम को एक ब्लूप्रिंट की तरह मैनेज करते हैं। तीसरा, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। और चौथा, इसके 4 फेजेस हैं: प्लान, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल और मॉनिटर। सिंपल। और निस्ट का ये कोड सब कुछ आखिर में साफ कर देता है। सीसीएम का गोल सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी और बिजनेस के काम के बीच एक बैलेंस बनाना है। हम सिक्योरिटी के लिए काम नहीं रोक सकते, राइट? एक बात हमेशा याद रखें, एक प्रोफेशनल का काम सिर्फ सिस्टम बनाना नहीं होता, बल्कि उसे टाइम के साथ सिक्योर और स्टेबल बनाए रखना होता है। यही एक अच्छे और एक एवरेज प्रोफेशनल में फर्क डालता है। तो अब जब आपके पास ब्लूप्रिंट है, सोचिए आप अपने सिस्टम में सबसे पहली कौन सी कमजोर दीवार चेक करेंगे। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक में और डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।